Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 8, the temperate grasslands. So this is your SST book. Now take out your SST book and open page number 48. Chapter number 8 is the temperate grasslands. ओके अभी हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा? द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट ग्रासलैंड्स. पहले हमें ग्रासलैंड्स के बारे में जानना होगा ना. ग्रासलैंड्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका. जो ग्रासलैंड्स होते हैं हमारे वो सभी कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर. These grasslands are large open areas covered with grasses of different varieties. और ये ग्रासलैंड्स क्या होते हैं हमारे? एक लार्ज ओपन एरिया होता है, एक फील्ड की तरह होता है जहाँ पर ग्रासेस होती हैं अलग अलग वैरायटी की. और जो हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वो कैसी होती है? मीन्स जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, डे टाइम में, नाइट में बहुत ज़्यादा, समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और वहाँ पर रेनफॉल बहुत रेयर होती है. सो दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स. नाउ लोकेशन. द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम द इक्वेटर. जो भी हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वो इक्वेटर से फार, मीन्स इक्वेटर से दूर होती हैं. दे लाई रफली बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 55 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन 40 डिग्री साउथ एंड 55 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये कहाँ पर लाई करती है? मेनली 40 डिग्री नॉर्थ एंड 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री नॉर्थ एंड 55 डिग्री नॉर्थ के बीच में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री साउथ एंड 55 डिग्री साउथ के बीच में. These regions are located in the interior of continents where rainfall is low. और ये जो रीजन्स होते हैं, इस तरह के जो इलाके होते हैं हमारे, वो मेनली कहाँ लोकेट होते हैं? कॉन्टिनेंट्स के अंदर, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स. और जहाँ पर जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, वो बहुत कम होती है. द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ग्रासेस. और जो यहाँ की वेजिटेशन होती है उसमें क्या होता है? मेनली छोटी छोटी घास, शॉर्ट ग्रासेस होती है. देयर आर ऑलमोस्ट नो ट्रीज फाउंड हेयर. मोस्टली यहाँ पर कोई भी ट्रीज नहीं पाए जाते हैं. दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये ग्रासलैंड्स अलग अलग जगह पर वर्ल्ड के अलग अलग नाम से जानी जाती हैं. जस्ट लाइक इन नॉर्थ अमेरिका दे आर नॉन एज प्रेरीज. नॉर्थ अमेरिका में ये प्रेरीज के नाम से जानी जाती हैं. साउथ अमेरिका दे आर नॉन एज पम्पास. In South Africa they are known as velds. In Australia downs, and in Russia steppes. Okay. Now climate. अभी यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, यहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा होता है? The grasslands of the northern hemisphere experience extreme climate. जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट. मीन्स बहुत अलग तरह का क्लाइमेट क्या करते हैं? वो एक्सपीरियंस करते हैं. द समर्स आर हॉट वाइल द विंटर्स आर वेरी कोल्ड. क्योंकि जो समर्स होती हैं वहाँ की वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और विंटर्स कोल्ड होते हैं वहाँ के. सच ए क्लाइमेट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. और इसीलिए इन क्लाइमेट को क्या भी कहते हैं हम? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. अ वार्म विंड नॉन एज चिनूक हेल्प्स टू मेल्ट द स्नो इन स्प्रिंग. एक वार्म विंड मीन्स जो गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? चिन्नूक. वो किस में हेल्प करती हैं? स्प्रिंग में. इन जो वहाँ का जो स्नो होती है उसको मेल्ट करने में हेल्प करती है. दिस मेल्टिंग स्नो एंड वार्म विंड्स हेल्प द फार्मर्स टू ग्रो वीट एंड द कैटल टू ग्रेज. और मेल्टिंग स्नो होने की वजह से, जब वहाँ की स्नो मेल्ट हो जाती है और गर्म हवाएं जब चलती हैं, जिसकी वजह से जो स्नो है वो मेल्ट होती है, वो किस में हेल्प करती है? फार्मर्स को हेल्प करती है कि वो वहाँ पर फार्मिंग कर सकें और कैटल्स को, जो गाय बकरी, जो उनके पशु होते हैं, उनको चरा सकें. इन द सदर्न हेमिस्फीयर द क्लाइमेट इन द ग्रासलैंड्स इज मॉडरेट एज द ग्रासलैंड्स आर क्लोज टू द सी. सदर्न हेमिस्फीयर में जो क्लाइमेट होता है ग्रासलैंड्स का वो बहुत मॉडरेट होता है, बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि वो जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो किसके क्लोज होते हैं? सी के क्लोज होते हैं, समुद्र किनारे पर होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन.
द नेचुरल वेजिटेशन इन दीज रीजन्स इज ग्रास। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है इन इलाकों में वो क्या होती है? ग्रास, घास होती है। हाउएवर in North America the land has been used for wheat cultivation while in South America cattle ranches are common। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो लैंड होता है यहाँ का टेम्परेट ग्रासलैंड्स का, वो किस लिए यूज़ किया जाता है? वीट कल्टीवेशन, गेहूँ उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और साउथ अमेरिका में कैटल रेंचेस आर कॉमन। क्या कॉमन होते हैं? कैटल रेंचेस। कैटल इज फेड ऑन अल्फाल्फा ग्रास एंड बीफ, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड। कैटल को वो जो कैटल होती है उनको क्या खिलाते हैं? उनको अल्फाल्फा ग्रास खिलाई जाती है। और जो बीफ होता है, जो एक तरह से गाय का मांस होता है, मिल्क और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। इन ऑस्ट्रेलिया शीप रियरिंग इज डन ऑन द ग्रासलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया में शीप रियरिंग ग्रासलैंड्स पर शीप रियरिंग की जाती है, भेड़ पालन किया जाता है। एनिमल लाइफ, अब यहाँ की एनिमल लाइफ कैसी होती है? द ग्रासलैंड्स आर होम टू मैनी एनिमल्स। जो ग्रासलैंड्स है वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए उनका घर होती है। द प्रेरी डॉग्स, वाइल्ड हॉर्सेस, स्क्वायरल्स, कंगारूज, वल्लबीज एंड कोआलाज आर सम एनिमल्स फाउंड इन द ग्रासलैंड्स। कुछ एनिमल्स जैसे कि प्रेरी डॉग्स, वाइल्ड हॉर्सेस, स्क्वायरल्स, कंगारूज, वल्लबीज, कोआलाज वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ह्यूमन लाइफ, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द ग्रासलैंड्स आर फार्मिंग, कैटल रेंचिंग, शीप रियरिंग एक्सेट्रा। जो यहाँ पे ग्रासलैंड्स में जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग, खेती बाड़ी होता है, पशुपालन होता है, भेड़ पालन, ये सब उनके मेन ऑक्यूपेशन होते हैं। इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड कॉर्न आर ग्रोन। नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को प्रेरीज बोला जाता है और वहाँ पर किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं? व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड कॉर्न। They are also known as the breadbasket of the world since they are so vast and extensive। इनको हम क्या भी बोलते हैं? ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं। वर्ड की ब्रेड बास्केट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मीन्स बहुत बड़ी होती है। फार्मिंग इज़ वेरी मैकेनाइज्ड एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स आर यूज्ड टू डू ऑल द वर्क। फार्मिंग यहाँ की बहुत मैकेनाइज्ड होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हार्वेस्टर मीन्स जो कटाई होती है एक तरह से वो बहुत ज़्यादा होती है। द यूएसए एंड कनाडा आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। यूएसए एंड कनाडा क्या है? व्हीट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी वर्ल्ड में। लार्ज रेंचेस कैन ऑल्सो बी सीन नियरर टू द वेस्टर्न माउंटेन्स। लार्ज रेंचेस मीन्स जो बड़े बड़े फार्म होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न माउंटेन्स के पास। काउबॉयज ऑन हॉर्स बैक हर्ड द कैटल एंड लुक आफ्टर द फार्म्स। जो काउबॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? वो वहाँ की जो पशु होते हैं उनको चराने का काम करते हैं और एक तरह से उनकी फार्म्स की देखभाल करते हैं। बीफ, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। और जो बीफ होता है, मिल्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब मार्केट में सेल किए जाते हैं। इन साउथ अमेरिका द पम्पास ग्रासलैंड्स हैव लार्ज कैटल रेंचेस कॉल्ड एस्टेंशियाज। साउथ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? हम पम्पास बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े कैटल रेंचेस होते हैं, लार्ज कैटल फार्म्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? एस्टेंशियाज। द काउबॉयज हर्ड हेयर आर कॉल्ड गोचोज। और जो काउबॉयज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गोचोज। दे लुक आफ्टर द एनिमल्स एंड फार्म एक्टिविटीज़। वो वहाँ पे जानवरों की देखभाल करते हैं और फार्म एक्टिविटीज़ सभी देखते हैं। अर्जेंटीना इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ एंड लेदर गुड्स। जो अर्जेंटीना है वो किसका एक्सपोर्टर है? मेनली बीफ और लेदर गुड्स का। इन द स्टेपी ग्रासलैंड्स लीव द नोमैडिक ट्राइब्स हु मूव द हर्ड। स्टेपी ग्रासलैंड्स जो है हमारी, वहाँ पे क्या होते हैं? नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? अपने पशु के साथ वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। द किर्गिज इज़ द सच ट्राइब ऑफ द स्टेपीज। और मेनली किर्गिज एक उनकी ट्राइब्स की एक प्रजाति है जो वहाँ पर मेनली पाई जाती है। द हॉटेंटोट्स आर अनदर ग्रुप ऑफ ट्राइब्स हु रियर कैटल, गोट एंड शीप इन द वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। हॉटेंटोट्स एक अलग ग्रुप है ट्राइब्स का जो वहाँ पर
क्या करता है, अपनी जो कैटल्स हैं उनको चराते हैं, गोट, शिप्स, इन सबको। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के वेल्स में, साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। इन ऑस्ट्रेलिया लार्ज शीप स्टेशंस आर फाउंड। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े शीप स्टेशंस पाए जाते हैं। द मरीनो शिप यील्ड द सॉफ्टेस्ट वूल विच फॉर्म्स अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मरीनो शिप यील्ड जो है वो क्या है, वहाँ पे क्या है, वो सॉफ्टेस्ट वूल है, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ओके, नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो डिफरेंट नेम्स से बोले जाते हैं, मीन्स उनको डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है। डिफरेंट पार्ट्स, वर्ड के डिफरेंट पार्ट्स में उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नॉन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वीट बास्केट और ब्रेड बास्केट पूरे वर्ल्ड का। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉन्टिनेंटल वाइल इन साउथ अमेरिका इट इज़ मॉडरेट। नॉर्थ अमेरिका का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? कॉन्टिनेंटल होता है, और जबकि साउथ अमेरिका का मॉडरेट होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इंक्लूड फार्मिंग, रैंचिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन ग्रासलैंड्स में क्या क्या होती है? जैसे कि फार्मिंग, खेती बाड़ी, रैंचिंग होती है, पशुपालन होता है, और नोमैडिक हर्डिंग होती है। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज़ लिसन and watch the video carefully. Okay, thank you. Bye bye.